नमस्ते दोस्तों, मैं तरुण शर्मा स्वागत करता हूं हमारे चैनल रियल रॉ व्लॉग्स में। और आज हम आ गए हैं एक ऐसी जगह जो दिल्ली की जान है, बल्कि कहें तो इंडिया का प्राइड भी है, हुमायूं का मकबरा। यार ये वो जगह है जहां मुगलों की असली शान दिखती है। यह मकबरा ताजमहल से पहले बना था, यानी ये ताजमहल का बिग ब्रदर है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं इस शानदार इतिहास की गलियों में। यकीन मानिए ऐसा अनुभव आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको ऐसी जगह छोड़ने का मन नहीं करेगा। हुमायूं के मकबरे का निर्माण एक अत्यंत महंगा और समय साध्य कार्य था। इसकी लागत उस समय लगभग 15 लाख रुपए आंकी गई थी, जो उस दौर में एक बड़ी राशि थी। मकबरे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया, जो राजस्थान और अन्य स्थानों से लाया गया था। जैसे ही आप इस एंट्री गेट से अंदर आते हैं, आपके सामने खुलता है चारबाग। 4 हिस्सों में बटा यह गार्डन मकबरे के चारों ओर चारबाग शैली का बगीचा है, जो फारसी बागवानी परंपरा का हिस्सा है। इस बगीचे को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिससे एक प्रतीकात्मक स्वर्ग का आभास होता है। यह मुगल वास्तुकला की विशेषता बन गया और बाद में अन्य मकबरों में भी इसे अपनाया गया। उस समय में लोगों ने यहाँ चलकर क्या महसूस किया होगा। इस बगीचे का डिजाइन उस समय के लिए एकदम नया था दोस्तों। ये मुगलों का आइडिया था कि स्वर्ग का एहसास यहीं धरती पर हो। यहाँ की शांति और ताजगी आपको अलग ही दुनिया में ले जाती है। मैं तो कहूँगा दोस्तों, इस बगीचे में बैठकर ये फील कीजिए कि असल सुकून क्या होता है। अब देखिए इस शानदार स्ट्रक्चर को। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि मुगलों के प्यार और मेहनत की मिसाल है। इसे हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था, उनके बेटे अकबर के समय में। सोचिए 1565 से शुरू होकर 1572 तक चला ये प्रोजेक्ट। यहाँ का हर पत्थर, हर मेहराब, यहाँ की ऊंचाई, सब कुछ एक शाही अंदाज दिखाता है। ये भारत में पहला ऐसा मकबरा था जो फारसी और भारतीय वास्तुकला को मिलाकर बनाया गया। यह तो उस समय का हाई फाई आर्किटेक्चर था, जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसे शानदार नज़ारे को देखकर आपको भी लगेगा कि इस पर गर्व महसूस करना तो बनता है। दोस्तों, यह मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी है। अंदर हुमायूं की कब्र है, जो सफेद संगमरमर से बनी है। इसकी ऊंचाई, डिजाइन और हर एक कोना आपको उस दौर की शान दिखाता है। यह मकबरा इतना बड़ा है कि उस समय के लोग इसे देखकर दंग रह जाते थे। इसकी प्रेरणा ही ताजमहल बनी थी। सोचिए उस समय में इतनी भव्य इमारत बनाने का ख्याल कैसे आया होगा। यार यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है कि इतिहास हमारे सामने खुल गया है। अगर आप इसे देखे बिना दिल्ली से निकल गए, तो समझिए आपने अपने इतिहास का एक बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। अब जरा इन दीवारों को देखिए। हर दीवार पर नक्काशी, चित्र और शानदार डिजाइन। उस समय के कलाकारों ने अपने हुनर से इस मकबरे को सजीव कर दिया। इसमें मुगल और फारसी कला का परफेक्ट मिक्स है, जो हर कोई नहीं कर सकता था। ये पेंटिंग्स और नक्काशी उस दौर की स्टोरीज बताती हैं, और यह आर्ट वर्क देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि मुगलों का वास्तुकला में अपना अलग ही लेवल था। ये सब देखकर दिल में एक ही बात आती है, इतिहास के ये अंश हमसे कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो जब आप यहाँ आएं, इन दीवारों की कला को ध्यान से देखें और महसूस करें। मकबरे के परिसर में हुमायूं के परिवार और दरबारियों की कब्रें भी हैं। यहाँ हर एक कब्र के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। सोचिए, ये सिर्फ एक शख्स का मकबरा नहीं, बल्कि एक पूरा साम्राज्य है। इन छोटी छोटी संरचनाओं में मुगल राजाओं और उनके परिवार की असल जिंदगी की झलक है। आप जब यहाँ घूमते हैं तो महसूस होता है जैसे आप भी उस दौर का हिस्सा बन गए हों। दोस्तों, ये सिर्फ एक फोटो खींचने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जो आपको अपने इतिहास से जोड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ, यहाँ आकर हर संरचना को ध्यान से देखिए और महसूस करिए। ये मकबरा केवल एक स्मारक नहीं है, बल्कि हमारे देश की एक अनमोल धरोहर है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है, जो ये साबित करता है कि यह सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गर्व का विषय है। दोस्तों सोचिए, इस मकबरे ने ताजमहल जैसी इमारत को प्रेरणा दी। क्या ऐसा कोई और स्मारक हो सकता है? हर भारतीय के लिए यहाँ आना एक बार जरूर बनता है, ताकि हम अपने इतिहास से जुड़ सकें और अपनी धरोहर पर गर्व महसूस कर सकें। मैं तो कहूँगा, अगली बार दिल्ली आएं तो इसे देखने का मौका बिल्कुल मत छोड़िए।
मकबरे का मुख्य गुंबद लगभग 42 मीटर ऊंचा है, जिसके ऊपर उस समय सोने का किरीट कलश लगा हुआ करता था। बाहर का गुंबद और अंदर का गुंबद की ऊंचाई अलग है। अंदर अलग और बाहर अलग गुंबद का यूज किया गया है। चारबाग की जल नहरों में मुख्यतः फव्वारे लगाए गए हैं, जो जल प्रवाह की सुंदरता और ठंडक को बढ़ाते हैं। फव्वारों का डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि पानी का प्रवाह प्राकृतिक ढलान से होता है, जो कि उस समय के जल इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है। उस समय के जल प्रणाली के तहत पानी को नहरों और फव्वारों में बिना किसी पंपिंग मशीन के बहाया जाता था। यह प्रणाली गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर आधारित थी, जहां पानी ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे की ओर बहता है। जल को ऊंचाई से छोड़ा जाता था और यह स्वतः ही नहरों के माध्यम से मकबरे के चारों ओर फैलता था। इसी कारण से यहाँ पानी का बहाव बहुत सहज और स्थिर होता है। मकबरे के पास ही एक जल स्रोत या कुंड हुआ करता था, जिससे पानी इन नहरों और फव्वारों में सप्लाई होता था। यह पानी की निकासी और वितरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो बगीचे को हरा भरा बनाए रखने के लिए आवश्यक था। ईसा खान एक अफगान कुलीन योद्धा थे, जो शेर शाह सूरी के शासनकाल में एक प्रमुख सरदार के रूप में जाने जाते थे। उनके शासनकाल में ही उन्होंने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। ईसा खान की भूमिका अफगानों और मुगलों के बीच हो रहे संघर्ष में महत्वपूर्ण रही है। 1547 में बनवाया गया यह मकबरा उस समय के अफगान वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण है। इसका निर्माण हुमायूं के मकबरे से लगभग 2 दशक पहले हुआ था। मकबरे का डिजाइन पारंपरिक अफगान शैली का है, जिसमें अष्टकोणीय 8 कोणों वाला ढांचा और बुर्ज है। इसकी संरचना में संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है, जो उस समय की भव्यता और संरचना में मजबूती को दर्शाता है। मुख्य गुंबद का डिजाइन प्रभावशाली है और इसके चारों ओर की मेहराबें और जालीदार खिड़कियां इसे एक खास रूप देती हैं। मकबरे के चारों ओर चारबाग शैली का बगीचा है, जो इस्लामी बागवानी शैली का हिस्सा है। बाद में मुगल बादशाहों ने भी इस शैली को अपनाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खूबसूरत यात्रा हुमायूं का मकबरा। यहाँ का हर कोना, हर ईंट आपको मुगल शान और भारतीय संस्कृति की याद दिलाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद को इस अनुभव से जोड़ पाएंगे। और हाँ, अगली बार जब आप दिल्ली आएं तो इसे देखने जरूर आएं। ये जगह आपको कभी ना भूलने वाली यादों से भर देगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी, एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।